नमस्ते। बहुत से लोगों को सुना है कि हमें बहुत तेज़ हंसते हुए, खांसी करते हुए या फिर जब छींक आती है तो हमारा कपड़ों में ही यूरिन पास हो जाता है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है और उनको छोटी छोटी टेंशन्स भी हो जाती हैं कि हम किसी के घर जाएंगे या फिर सफ़र करेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी और दूसरा क्या सोचेगा। तो इन समस्याओं से निजात पाने के लिए मैं आपको कुछ योग आसन बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब महिलाओं की पेल्विक एरिया और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहती हैं या लूज़ हो जाती हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। और जेंट्स को जब प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आ जाती है, उनकी प्रोस्टेट में चर्बी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उनसे यूरिन कंट्रोल नहीं होता है या फिर बार बार यूरिन आता है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए मैं आपको कुछ योगा अभ्यास बताऊंगी। तो सबसे पहले आप अपने योगा मैट पे अपने दोनों घुटनों को इस तरह से खोलें, अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करें और पैरों के पंजों के पास रखें और इस प्रकार से चलाएं। ये हमारा बटरफ्लाई पोज तितली आसन, ये हमारे पेल्विक एरिया की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारे थाइस की मसल्स को भी लूज़ भी करता है और फ्लेक्सिबिलिटी बनाता है। फ्लेक्सिबिलिटी बनेगी तो हम और भी अच्छे से आसन को कर पाएंगे। लंबी गहरी सांस खुद से ही लेते रहें और छोड़ते रहें। जब आपको लगे आप इस प्रकार तेजी से नहीं कर पा रहे हो, दोनों घुटनों को मोड़ें और थोड़ा सा दबाएं, फिर से मोड़ें, लंबी गहरी सांस भरते हुए मोड़ें और जब नीचे लाएं लंबी गहरी सांस छोड़ दें। आप इस प्रकार घुटनों को आराम से प्यार से पकड़ के भी इनको नीचे ला सकते हैं। तो ये हमारा हो गया बटरफ्लाई पोज। बटरफ्लाई पोज के बाद हमारा अगला आसन है बुद्ध कोण आसन। बुद्ध कोण आसन करने के लिए हमें दोनों पैरों को एक कंधों के समांतर भी खोल सकते हैं। ये हमारा मलासन भी होता है और दोनों हाथों को आपने नमस्ते की मुद्रा में रखना है और आप आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। यदि आप आंखों को खुला भी छोड़ें तो भी कोई बात नहीं है। जब हम इस बुद्ध कोण आसन को करते हैं, हमारी पेल्विक एरिया रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो ऑर्गन्स हैं वो मजबूत होते हैं, मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं और जो भी यूरिन से रिलेटेड समस्याएं आती हैं वो इससे दूर हो जाती हैं। हमारे मानसिक शक्ति इस आसन को करने से बढ़ती है। हमें सुबह उठते ही इस आसन को अवश्य करना चाहिए। लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें। ये हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बुद्ध कोण आसन, मलासन नितांत आवश्यक है और हमारे पेल्विक एरिया के लिए भी नितांत आवश्यक है। इसके साथ ही हम अपने आसन में तीसरा अभ्यास है हमारा सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन करने के लिए इस प्रकार आसन पे लेट जाएं, अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा रखें, धीरे से दाएं और बाएं पैर घुटनों को मोड़ें और कोशिश करें अपने पैरों की एड़ियों को अपने हाथों से पकड़ने की। और जब आप एड़ियों को पकड़ पाएँ या फिर ना पकड़ पाएँ तो आसपास भी पैरों के आसपास अपने हाथों को रख सकते हैं और अपनी कमर को उठाने की कोशिश करें। ऐसी कोशिश ना करें कि ज़बरदस्ती आप बहुत ऊंचा उठा लें। धीरे धीरे कमर को उठाएं, जितनी उठती है उतनी उठाएं और अपने हाथों से एड़ियों को पकड़े रखें। जितनी देर आप रुक सकते हैं रुकें। अपने प्राइवेट एरिया का जो पार्ट है उसको आप बिल्कुल सिकोड़ के रखें, कंट्रैक्ट करके रखें उसको। लंबी गहरी सांस भर के रखें, छोड़ के 30 सेकंड तक आप इस आसन को करें और धीरे से सांस छोड़ते वापस आएं। एक बार और करेंगे। लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें, ऊपर कमर उठानी है हाथों से
अपने एड़ियों को पकड़ के रखें। अगर आप एड़ियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, सांस छोड़ते वापस आएँ। धीरे से हाथों को आसपास अपने पैरों के रखें और अपनी कमर को इस प्रकार से भी उठा सकते हैं। जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बनती जाएगी, आप अपने दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़ते जाएंगे और आप प्रतिदिन इस आसन का अभ्यास करेंगे तो आप अवश्य ही लाभ पाएंगे। राइट साइड से करवट लेके वापस आएंगे। जब हम इन तीनों योगा अभ्यास का प्रैक्टिस प्रतिदिन करेंगे तो हमारे बॉडी में अवश्य चेंज आएंगे। जो भी समस्या है वो धीरे धीरे दूर होती जाएगी, पर हमें इसके लिए अपने शरीर के लिए टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा आलस छोड़ना पड़ेगा। उस आलस को त्यागें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। ओ